जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का DPIS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम सीसेट पढ़ रहे थे और सीसेट में हमने स्टार्ट किया था कैलेंडर, और कैलेंडर का करीब 5-6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे आगे की पार्ट की शुरुआत करते हैं आज से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि मनोज का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना 6वां जन्मदिन 1612 में मनाया, तो उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उसका जन्म किस वर्ष हुआ था? मनोज was born on 29 February. He celebrated his 6th birthday in 1612. Then when he was born? अब हम 10 बजे से ही क्लास लेगा क्योंकि चाय मिलता है। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए। सर्दियों में चाय मिल जाए। 1588 1604 चाय से निकलती भाप में उनकी तस्वीर नजर आती है। चाय से निकलती भाप में उनकी तस्वीर नजर आती है और उनको देखने के चक्कर में हमारी चाय रोज ठंडी हो जाती है। बताइए। 1607। गुड। देखो जरा, 1612 में उसने कौन सा बर्थडे बनाया बेटा? 6। तो 5वां कब बनाया होगा? हाँ, गुड, 1608 में, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आती है। फिर उसने 1604 में बेटा कौन सा बनाया होगा? चौथा। 1600 में कौन सा बनाया होगा बेटा? तीसरा। उसके बाद 1600 पहले अब क्या आएगा? 1596। 1596 में दूसरा। 1592 में पहला। यानी वो बॉर्न कब हुआ? 1692 में। आप जिस दिन पैदा हुए थे, आप जिस दिन दुनिया में आए थे, तो जैसे ही आप दुनिया में आए तो सब लोग घर वाले इकट्ठे हो गए और सब बोलने लगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा जब पैदा होते हैं उसके अगले साल बनता है कि नहीं? यानी कि उसने फर्स्ट जो बर्थडे सेलिब्रेट किया 1592 में किया, यानी वो पैदा कब हुआ? 1588 में बॉर्न। यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा? 1588। किसकी जेब में गया? बात समझ आई कि नहीं? और वैसे भी आप करते कितने साल बाद आता बेटा? 4 साल बाद। 6 का करोगे कितना हो जाएगा? 24 साल। और 24 साल पीछे आओगे तो 12 साल इधर हो गया और 12 साल उधर हो गया, तो कितना हो गया? 1588 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ आई है? इसी गेट बंद कर लो, आवाज बाहर की ना आए। हटाए बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत?
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञा का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने अपना 7वां जन्मदिन 1912 में मनाया, तो उसका जन्म कब हुआ? 1884। गुड। आपका कितना है बेटा? 1884 है ना? देखो समझो। उमेश, यस, गुड। तुम तो प्रॉपर्टी डीलर हो, हमने सुना है। 1912 में कौन सा बनाया? 7वां। 1908 में कौन सा बनाया होगा? 6वां। 1904 में कौन सा बनाया बेटा? 5वां। 1900 में कौन सा बनाया बेटा? 3रा। चौथा, सॉरी, ठीक है। तो 1896 में कौन सा बनाया होगा? 3रा। अरे पगलो, 1906 क्या है? जिसके पीछे डबल जीरो लगा हो वो क्या होता है? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। और सेंचुरी ईयर में 29 फरवरी आएगी नहीं, किससे डिवाइड करके देखते हम? 400 से। क्या ये 400 से डिवाइड है? नहीं। तो क्या है ये चौथा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा? तो हम सेम क्वेश्चन बार बार बोलेगा तुमको। तो चौथा कहाँ किया? और 1892 में कौन सा किया होगा? ठीक है। और 1888 में कौन सा किया होगा? 1884 में कौन सा किया होगा? यानी वो बॉर्न कब हुई? सॉरी, 1880 में। बात समझ आई? हर बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे वहां 1600 आया था, 1600 400 से डिवाइड है ना, तो वहां तो कर लिया, लेकिन यहाँ तो 1900 आ गया, नहीं आ गया? तो अब यहाँ अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी ये देखो कि अगर बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ रहा है वो लीप है कि नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पता चल गया। जैसे कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, सुन लो, छापते रहना क्या है। बेटा एक क्वेश्चन और आ जाए कि जैसे कि अगर ये क्वेश्चन नहीं कराते तो इससे पहले अगर हम आपसे पूछते कि एक लीप वर्ष में अधिकतम कितने सालों का अंतर हो सकता है? 4 साल का। लेकिन यहां देखो, अधिकतम जब भी पूछे तो एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में अधिकतम कितने सालों का अंतर हो सकता है? 8 सालों का। देखो एक लीप वर्ष यहां आया 1904 के बाद कब आया? कितने सालों का अंतर हो गया? नॉर्मली कितने साल का अंतर होता है? 4 साल का। लेकिन अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितने सालों का अंतर हो सकता है? 8 का। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि एक लीप वर्ष में अधिकतम 8 सालों का अंतर हो सकता है। बात समझ? एक क्वेश्चन और मिल गया हमें यहां से। ठीक है, हटाएं से लो। दो क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, पेपर में बहुत आते हैं, पेपर के फेवरेट क्वेश्चन है। या आपसे पूछ लेगा कि 26, यस, होशियार हो गई हो तुम अब। ठीक है, यही दोनों पेपर में बहुत अधिकतम पूछे जाते हैं, तो बच्चे इसे याद भी कर लेते हैं कि इस दिन सर था क्या? फ्राइडे। ठीक है, और यहाँ क्या था? थर्सडे। बात समझ आई कि नहीं? फिर छापने लगे।
समझ तो लो, पहले याद कर ले, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दी फिर क्या करोगे, फिर सीखोगे। और नए बच्चे तुम सीख लो पहले, उसके बाद करा दे। साल यानी ईयर और विषम दिन यानी कि ऑड डेज, ठीक है। तो बेटा 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं वो को बाकी लोग बोलो 5, 200 साल में 300 साल में 1 और 400 साल में 0, और यही क्रम चलता रहता है। यानी कि अगर फिर से 500 का पूछ ले तो फिर से 5, 600 का पूछ ले तो फिर से 3, 700 का पूछ ले फिर से 1 और 800 का पूछ ले फिर से 0, ये होते हैं, ठीक है। और ये 5 3 1 0 जो ऑड डेज होता है, जो सप्ताह की साइकिल के बाहर का दिन हो उसे हम ऑड डेज बोलते हैं, जिसकी संख्या 0 से कहां तक होती है, 6 तक कराया था। ऑड डेज मतलब रिमाइंडर, जो सप्ताह की साइकिल के बाहर दिन हो, ठीक है। तो ये याद कर लो इसी से। अब मैं ये जो कराने जा रहा हूं अभी, इसकी जो मैं कैलकुलेशन कराऊंगा वो थोड़ी सी आपको लॉन्ग लगेगी बस, और एक बार जो कैलकुलेशन एक बार दिमाग में फिट हो गई आपके, फिर आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, वो देखो। सबसे पहले ईयर कौन सी दी है यहाँ, 1947। जो भी यहाँ ईयर दी गई हो उसमें जितने भी दिन हैं उतने दिनों की काउंटिंग करनी स्टेप फर्स्ट में। 2 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन होगी, एक स्टेप फर्स्ट और दूसरा स्टेप सेकंड। बात समझ आई। तो स्टेप फर्स्ट में 1947 यानी 1947 में जो दिन दिए उनकी करनी है। तो 1947 में कौन सा दिन दिया है, 15 अगस्त। तो हमें 15 अगस्त तक कैलकुलेशन करनी, कहां से, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक, ठीक है। तो अब जनवरी में जाएंगे तो जनवरी में कितना लेंगे, 3। जो कैलेंडर का याद, कोई कोड याद नहीं करना, आप बीच में से आए तब भी कोई दिक्कत नहीं। कैलेंडर का जो बेसिक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो शुरुआत जो आता है पेपर में, तो उसका जो बेसिक होता है वो वीक यानी सप्ताह, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। और जो सप्ताह की साइकिल के बाहर के दिन होते हैं वो नहीं, चाहे हम रिमाइंडर बोल लें, चाहे हम विषम दिन मान लें, चाहे उसे कोड मान लें। तो जनवरी जैसे 31 का है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 सप्ताह कंप्लीट होंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब आ जाओ फरवरी पे। तो फरवरी किसकी है, 1947, और 1947 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, और 28 की होती है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। मार्च 31 का होता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अप्रैल 30 का होता है तो कितना आएगा, 2। अप्रैल के बाद बेटा मई 31 का होता है तो 3। मई के बाद जून 30 का होता है तो 2। और जुलाई कितने का होता है तो 3। और जुलाई के बाद अगस्त कितने का, अरे अगस्त में कितने दिन है, 15 दिन। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। बात समझ आई। अब जरा इन्हें देखो, तो 7 के पेड़ बने काट दो, क्योंकि जोड़ के भी भाग दोगे तब भी उतना ही बचेगा। और 3 और 3 6 और 1 7। अगर आप इन सबको जोड़ते भी तो ये 17 बैठता, और 17 में 7 से भाग देते तब भी रिमाइंडर कितना आता, 3। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचा है केवल कितना बचा है, 3। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, 1947 में जितने दिन थे उनकी कैलकुलेशन कर ली हमने, एक्स्ट्रा दिन जितने भी थे। तो क्या हम अब 1947 दोबारा लेंगे, नहीं। तो क्या करेंगे, 1 साल कम कर देंगे। 1947 की कैलकुलेशन कर चुके, तो अब हमें कितने सालों की करनी है, 1946 सालों की। बात समझ आई कि नहीं। 400 सालों का रिमाइंडर कितना होता है, 1900 का अपन कितना लेंगे, अपन बनाएगा अपन, उसी दिन भी यही गलती कर रहे थे, समझो। 400 का रिमाइंडर 0 है, तो 400 के मल्टीपल से हम कितना आगे जाएं, मतलब इसके नजदीक तक आ सकते हैं। अगर 400 का रिमाइंडर 0 है तो 800 का भी क्या होगा, 0। तो 400 के मल्टीपल से कितना, 4, यानी कि अगर 400 का रिमाइंडर 0 हो तो 1600 का भी क्या होगा। बात समझ आई। उसके बाद कितनी सालें और बची, 346, 300 साल का रिमाइंडर। अब बची हमारे पास कितनी साल है, 46 साल है। 46 सालों में विषम दिन यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, कितनी बार बचेगा, जाएगा 6 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, ठीक है। लेकिन इन 46 सालों में लीप ईयर भी तो होंगे। लीप ईयर कैसे कर, लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद।
तो 4 से जितनी बार भाग चला जाए उतने लीप ईयर होंगे। कितनी बार भाग जाएगा 46 में? 11 बार, क्योंकि 12 कर दो तो 48 हो जाएगा। तो 4 से 11 बार भाग जाएगा, यानी 11 क्या होंगे? लीप ईयर। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बस खत्म क्वेश्चन। 1946 ईयर की कैलकुलेशन करनी है। हमें यह पता है कि 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनका सबका रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो 400 के मल्टीपल से 1600, अगर 400 का 0 है तो 1600 का भी क्या होगा? 0। इसके पीछे जाना है, अगर 400 और आगे बढ़ जाओगे तो 2000 पे चले जाओगे। बात समझ गए? तो 1600 का कितना हुआ? 0। अब उसके बाद कितनी? 1600 सालों का हो गई कैलकुलेशन। अब कितनी और बची? 346। और 300 का रिमाइंडर कितना होता है? 1। अब इन 46 सालों में और डेज कितने आएंगे? 7 से भाग देख लो। और 46 में स्कूल के पीछे पढ़ा था, स्किल, ये स्कूल के पीछे पढ़ा था बच्चा। ठीक है। और 46 सालों में लीप ईयर कितने होंगे वो भी देख लो। तो 4 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो कितना हो जाएगा? 44। जितनी बार भाग जाए उतने लीप ईयर होंगे। बात समझ आई कि नहीं? अब हमारा इधर रिमाइंडर कितना बचा था? 3। ठीक है। और इधर कितना? 1 4 11 3। अकेला 11 कैसे? तो समझते नहीं हो। ठीक है। अब सबको जोड़ भी दो तो कितना आएगा? 19। 19 आएगा, नहीं तो इनको काट दो, 4 और 3 7, तब कितना आएगा? 12। 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 5। और 5 पहला दिन क्या होता है? मंडे। और 5वां दिन क्या पड़ेगा बेटा? फ्राइडे। कैलेंडर का पहला दिन क्या था? मंडे। दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, तो 5वां क्या पड़ा होगा? फ्राइडे। थोड़ा थोड़ा समझ आया तारकेश्वर? इसे अच्छे से नोट करो, और अच्छे से समझ आ गया तो 26 जनवरी 1950 का निकाल के देखो, क्या थर्सडे आ रहा है? छब्बीस जनवरी 1950 का देखो। क्लास लाइव चल रही क्या बच्चा? नहीं। ओके। आ गया ना? थर्सडे आ गया ना? गुड।
चलो देखो, देखो बच्चे, अगर इसका करते तो स्टेप फर्स्ट में क्या लेते हम, जनवरी, और जनवरी में भी कितने दिन है, केवल 26, 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 5 बार, ठीक है, केवल जनवरी दिया था। तो यहाँ पे 1950 खत्म, एक कम। अब कितने सालों की करनी, सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में 1949 सालों की कैलकुलेशन करनी है। तो वही 400 से कहाँ तक जाओगे, 1600, तो 1600 का रिमाइंडर 0, 300 का रिमाइंडर बेटा 1, उसके बाद 49 में ऑड डेज कितने आएंगे, 0 0 ही आएगा कि नहीं, और 49 साल में बेटा लीप ईयर कितनी में आएंगे, 12, ठीक है। और इधर रिमाइंडर कितना बचा था बेटा, 5, तो 12 5 17, ये कितने हो गए, 18, 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया बेटा, 4, और 4 क्या होता है बेटा, थर्सडे। आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ आई। अब देखो, जब ऐसे आप 10-12 क्वेश्चन कर चुके हो, फिर हमें इसकी स्टेप स्टेप की जरूरत नहीं है। आपको जब हमें आपको पता ही चलेगा कि हमें करना कैसे है। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 का मतलब 1, उसके बाद 1600 का रिमाइंडर 0, 300 का 1, यहाँ पे हो जाएगा 46, यानी रिमाइंडर 4, और लीप ईयर कितने आएंगे, 11। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गए नहीं, कैलकुलेशन क्योंकि हमारे कहाँ फिट हो गई, यहाँ पे। अब देखो, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, 4 और 3 7, 11 और 1 12, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5, और 5वां दिन क्या होता है। पर ये अभी नहीं करना, पहले कैलकुलेशन अच्छे से दिमाग में बैठ जाने दो। आसान है कि नहीं बताओ, सेकंड में अगर कैलकुलेशन पता है तो। अरे जो नीचे किया वही किया, इधर देख, जनवरी कितना लेना हमें, 26 दिन, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब 1950 के दिन खत्म, अब कितने सालों की कैलकुलेशन करनी, 1949 की, तो 1600 का 1600 का 0, ठीक है। और उसके बाद कितना, 300 का 1, 1900 साल हो गई। अब कितनी बची, 49, 49 का रिमाइंडर 0, और लीप ईयर कितने आएंगे, 12, तो 12 1 13 और 5 18, डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4, और चौथा दिन। सही सब है, पहले आपको काम कहाँ करना है, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ बोल, 26 मई, बताओ विशाल कौन से दिन दुनिया में आया था, करो। ये तो और आसान है, क्योंकि 2000 का रिमाइंडर डायरेक्ट क्या हो गया, 0, 4 अपने आप में रिमाइंडर है, 4 का आएगा, फिर 3 बचेगा। अब 3 तो 7 से छोटी संख्या अपने आप में रिमाइंडर होती, कुछ करना ही नहीं है। थर्सडे, ओके, बुधवार, ओके। अरे बहुत आसान था ये, भाई कितना करना है, जनवरी, फरवरी कितना लोग, 1, क्योंकि 2004 क्या है, लीप ईयर। मार्च, अप्रैल, मई में कितने दिन है बेटा, 26, 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, तो 3 और 1 खत्म। ये तो सब, यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब आ जाओ स्टेप सेकंड पे। तो 2004 में क्या करना है, 1 कम, तो कितने सालों की कैलकुलेशन करनी है, 2003 की,
तो 400 से कहाँ तक जाओगे, 2000 तक। तो 2000 का भी रिमाइंडर क्या होगा, 0। अब अगला क्या बचा, 3 साल, तो 3 साल अपने में क्या है, रिमाइंडर। तो केवल कितना बचा है, 3। और तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार। आसान है कि नहीं, अपना बताओ बच्चा। अरे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 14, ठीक है। तुम्हारा कहाँ पे मंगलवार आ गया था, अब समझ आया, ठीक है। चौदह अप्रैल 2001 को कौन सा शनिवार था कौन सा दिन था, ठीक है देखो। इसका पक्का या तो मंगल होएगा या शनिचर आएगा। 14 अप्रैल 2001। हम तो तुक्का मार रहे थे, तो पक्की शनिचर निकला। मंगलवार आया, सैटरडे। देख लो, कभी कभार जुबान पे सरस्वती बैठी होती है। मैं तो उस दिन याद करो, उस दिन का दिन हम अचानक ही तो बोले थे। क्या आया बेटा, है अच्छा बेटा आपका क्या आया, इस नए बच्चे का। वो तो और सिंपल है, इसमें केवल इधर कैलकुलेशन करनी, उधर तो 2000 बचेगा ही, केवल 2000 अपने आप में 0 हो गया। केवल हमें 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक कैलकुलेशन करनी है। देखो कोई बात नहीं, जिनका मंडे आ रहा है उनका भ्रम दूर कर दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, जनवरी मतलब 3, फरवरी 2001 की यानी 0, ये मार्च, ये अप्रैल, और 14 तो 7 से डिवाइड है ही, यानी रिमाइंडर 0। 3 और 3 6 और 2 8। सही है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, जनवरी अप्रैल क्यों ले लिया हम, वही तो, अप्रैल तो 0 रहेगा ही, अप्रैल में 14 दिन थे। सॉरी शक्तिमान, ये 2 हटाइए। अब ठीक है, वही मैं कहूँ ये कैसे हो सकता है। रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब 2001 की कैलकुलेशन कर चुके हम, तो 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 2000, और 2000 का रिमाइंडर कितना होता है, 0। तो हमारे पास ओनली कितना आया, 6। अब इन्हें सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, क्या आएगा बेटा, सैटरडे मतलब शनिवार। उस दिन तारकेश्वर आप क्या निकाल रहे थे, कौन सा दिन, गलत किए थे, हमने आपसे बोला था एक दिन आगे बढ़ाओ, यही यही बोला था ना। और देखो अम्मी जान कहती थी कि जिनके पीछे टर टर लगा हो उनसे बच के रहो। मास्टर, अगर आप उनसे ज्यादा करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा तुम्हारी कर देगा कि आप पास ही नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर, अगर ज्यादा चूचा करेंगे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, तो डॉक्टर आम को प्यारे। डॉक्टर, कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये जितने भी हैं, अगर इनसे ज्यादा, तो कई बार देखा होगा बारातों वगैरह में ज्यादा अगर जो लोग परेशान करते हैं। एक हमारे यहाँ का केस था, बारात लौट के आ रहे थे तो परेशान करने लगते ना, तो उन्होंने क्या किया, बस कंडक्टर ने और उन्होंने मिलके, जैसे ही रेलवे ट्रैक आया बीच में बस खड़ी की, दोनों कूद गए, पूरे यात्री पूरे बाराती गए। ट्रेन आई, कई बार एक एमपी में एक बार वो था, नहर में डाल के, नहर की तरफ स्टीयरिंग घुमा के दोनों कूद गए। तो जिनके पीछे टर टर लगा हो नहीं उलझना चाहिए। हाँ और कोई
लो, जून है। हम्म, अच्छा, रिवेंज। जो विशाल का था वही आना चाहिए। ओके, गुड। तारकेश्वर का राइट है। हाँ, वो तो आएगा ही। तो 92 में 7 से डिवाइड करोगे, 13 सत्ते 91, एक रिमाइंडर बचेगा। और लीप ईयर कितने होंगे? 23। बिल्कुल, देखो कितना आसान था। स्टेप फर्स्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून में कितना आएगा? 2, क्योंकि 9 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 7 ये कट गया, तो इधर रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 6। सही किया कि नहीं किया? कोई दिक्कत इधर? अब आ जाओ स्टेप सेकंड पे। तो 1993 में एक कम कर दोगे, कितने सालों की करनी है हमें? 1992। 1600 का कितना हो जाएगा बेटा? 0। 300 का कितना आएगा बेटा? 1। 92 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, यानी 91, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब 92 में लीप ईयर कितने होंगे? 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 23 बार। और 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2। बात समझ आई? आप 23 भी जोड़ लोगे तब भी वही सेम ही है। अब देखो 6 रिमाइंडर इधर और एक इधर और एक इधर, 6 और 2 8 और 2 10, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 10। 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और तीसरा दिन क्या होता बेटा? अरे इधर देखो ना, 6 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और 2 ये रहा, तो ये 4 हो गए कि नहीं? 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, क्लियर हो रहा? थोड़ा थोड़ा हटाएं इसे। आपका कितना है बेटा? नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 28/7/2001। हाँ, निकालो लो। 28 जुलाई कितना? 2001। आपसे 5-5 6-6 महीने बड़े बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। आपको पता है वैसे? अरे 2001 में जितने भी पैदा हुए थे सब शनिचर हैं क्या?
क्या है बेटा, सैटरडे आ रहा है? तुम्हारे आंसर बहुत अच्छे आते हैं मुझे। आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो कैलकुलेशन में इधर उधर कर देते होंगे, असिस्टेंट करते फिर भी तो दिमाग तो रहता है ना। शनिवार आ रहा है, ठीक है, यानी इतनी जल्दी आंसर लेके आए इसलिए आंसर आया है। देखो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मतलब 0, क्योंकि 28 है पूरा जीवन। 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। तो ये 7 गया, रिमाइंडर ठीक है। यहाँ तो इस स्टेप सेकंड का तो खेल ही खत्म, क्योंकि आप 2001 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2000, तो रिमाइंडर 0। और छठवां दिन क्या होता है? शनिवार। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर या मतलब प्रेजेंट या पास्ट निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। सबकी समझ आया? मंडे नहीं है। तारकेश्वर क्या है बेटा इसका? 20 दिसंबर 2022 का डेट निकालना। डे निकालना है। उमेश कितना आया? हाँ जोड़ो। तुम्हारा क्या आया? डेट कितनी है? पर अब ये चेक कर लो कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। निकलेगा, हो सकता है होगा, हम बस ये देख रहे, थोड़ा ये भी देख लो कि टीचर सही पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा। अगर सोमवार आ रहा है तो सही पढ़ा रहा है, नहीं तो नहीं पढ़ा रहा है। करो। टीचर को भी तो चेक करते रहना चाहिए।